दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके साथ अपने YouTube चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट से। तो आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के एक्सरसाइज 1.2 की, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है भैया वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स। ठीक, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। ठीक, वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का, रियल नंबर। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। यानी कि जो हमारी ये जो नंबर्स है, हमारी ये जो संख्या है, उनको प्राइम फैक्टर के गुणनखंड के रूप में आपको क्या करना है, केवल दिखाना है, दर्शाना है। यानी कि इस रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, व्यक्त करो। तब देखिए, जब बात प्राइम फैक्टर की होती है तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टर में किस तरह से गुणनखंड किए जाते हैं। 140 हमसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस संख्या को हमें व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 से काटिए इसे। देखो, 3 से तो कटेगी नहीं, 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 की 0 पीछे, यानी कि 17 दूनी 140। देखिए, ये गुणनखंड में बेशक कट रहा है, लेकिन ये क्या है, भाग है। देखिए, बात समझिए, पहले पूरा काटता हूं तब समझना। फिर 2 से काटेंगे तो 35 दूनी 70। ठीक, अब फिर इसे किससे काटेंगे हम, किससे बच गया बताओ। 5 से कटेगा, 3 से तो ये कटेगा ही नहीं। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। बात समझ में आई। अब देखिए, इसको समझिए। ये 140 लिखा हुआ है, मैंने कहा कि भैया इसका इसमें भाग हो रहा है, तो देखो कैसे हो रहा है। ये 140 है, इसका भाग हम किससे देंगे, छोटी से छोटी संख्या से देंगे, तो 2 से कटेगा ये है। तो काटिए, 2 सत्ते 14। देखिए, इसका इससे क्या हुआ, भाजक का भागफल से क्या हो रहा है, गुणा। लेकिन कट किस में रहा है, भाग विधि में, है ना। तब देखिए, 2 सत्ते 14, 14 के 14 और 0 की 0 पीछे। ठीक है, तो 70 दूनी 140, 140 गए 0। अब हम 70 के फैक्टर किससे करेंगे, जो इसे काट सके। भाग किससे करेंगे, तो 2 से, तो 2 से करो तो 35 दूनी क्या हो जाएगा, 70, है ना। बात समझो, 35 दूनी 70 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 0 कीजिए। अब देखिए, 35 को किससे काटेंगे, जो 35 को काट सकता हो। चलिए भाग करिए, तो 5 सत्ते 35 और 35 में से 35 गया तो 0। फिर 7 को किससे काट सकते हैं हम, केवल 7 से। 7 एकम 7। तो हमने क्या देखा, तो ये गुणा में तो है लेकिन भाग के रूल से, है ना। तब ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें कुछ बताना है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में से व्यक्त करना है। तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है, यानी कि प्राइम फैक्टर इसका हमने कर दिया है। अब हमें केवल इसके गुणनखंडों के रूप में से दिखाना है। तो चलिए, इसके जो गुणनखंड आए वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 2 2 के 2 बार हैं तो इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 2 कितने बार है, 2 बार। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 लगा सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके क्या हो गए भैया, क्या हो गए इसके, हमने ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। यही बस हमें करना था। ठीक है, कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 156 के क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में से व्यक्त करना है। तो चलिए, 156 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 156 को हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो किससे कट सकता है, देखिए 2 से कटेगा, क्योंकि अभी सम संख्या है पीछे, है ना। 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 यहाँ पे लगा तो कितना हो गया, 16। तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, 78 दूनी 156।
फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 2 तिया 6, एक बचा यहाँ लगा, कितने हो गए, 2 नीम 18, कितने हो गए 39। ठीक है, अब देखिए किससे कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, 3 एकन 3 और 3 तिया 9। अब किससे कटेगा, केवल 13 से, तो 13 एकन 13। तो इसके हम गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं, तो गुणनखंड इसके क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हम इसको कैसे रख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 और 13 एकम 13। समझ में आई बात, हमको यही दिखाना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो जो इनके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए उनके रूप में हमने क्या कर दिया, रख के दिखा दिया कि भैया इसके गुणनखंड ये निकल के आए, है ना। देखिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। 3 8 2 5, चलिए निकालिए। पहले किससे कट सकता है, देखो 3 से काट के देखिए, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, यहाँ से कितना बचा, 2 यहाँ लगा, 3 सत्ते 21, यहाँ से 1 बचा, यहाँ गया, 3 पंजे 15। अभी फिर काटेंगे इसे 3 से, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 यहाँ पे लगा और 3 पंजे 15। अब तो ये 3 से कटेगा नहीं, चलिए देखते हैं, 3 एकन 3, नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 एकन 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 2 यहाँ लगा, 5 25। ठीक, फिर 5 से कट सकता है, 5 एकन 5 कट जाएगा, 5 एकन 5, कितना बचा, 3 यहाँ लगा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब 17 से काटो, तो 17 एकन 17। तो हमने क्या देखा कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या एक भी रख सकते हो, 17 एकन 17, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये भी अच्छे से कर लिया और अच्छे से समझ लिया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 0 0 5, तो इसको हम जब काटेंगे 5 0 0 5 को, तो ये किसी से नहीं कटेगा, केवल 5 से ही कटेगा। तो 5 एकन 5 0 0 और 5 एकन 5। ठीक, अभी देखते हैं आगे किससे कट जाएगा, 3 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, 7 एकन 7। चलिए देखते हैं, 3 से देखते हैं पहले, 3 तिया 9, 1 बचा यहाँ लगा, 3 तिया 9, नहीं कटेगा। चलिए 7 से देखते हैं, 7 एकन 7, कितने बचे, 3 यहाँ रख लिए, 30 हो गए। 7 देखते हैं, 7 एकन 7, कितने बचे, 3, 7 चौक 28, कितने बचे, 2 और 7 तिया 21। अब कितने से कटेगा ये, अब कटेगा ये 11 से, 11 एकन 11, कितने बचे, 3 यहाँ लग गई, 11 तिया 33। अब कटेगा 13 से, 13 एकन 13। तो हमने क्या देखा कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5000 5 के फैक्टर्स क्या आए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 एकन 13। ठीक है, ये आए। तो इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इसे देखते हैं, 17 से कटेगा ये और किसी से नहीं जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51 और 17 चौका 68। तो कितने बार गया, 4 बार, 17 चौका 68, 68 में देखिए कितने बचे, 68 और 2 70, 6 बचे, सीधे की सीधे कहाँ लगे, यहाँ पे। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब 51 में देखिए कितने बचे, 11 और 17 सत्ते 119, 19 से 19 एकन 19, 19 दूनी 38, 29 57 ज्यादा हो जाएंगे, तो 19 दूनी 38। तब देखिए 19 दूनी 38 हो गए। अब यहाँ से आगे लीजिए अपना, कितने बचे, 38, 38 38 5, 19 तिया 57, 19 तिया 57,
23 से काटो, 23 एकन 23। चलो हो तो गया भाई सॉल्व। 7429 के फैक्टर आए 17, 19, 23 और 23 एकन 23। ठीक है सर। अच्छा, तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो तथा जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो 26 और 91 का। ठीक है, क्या निकालेंगे? एक साइड में एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक साइड में निकालेंगे एचसीएफ और एक साइड में निकालेंगे इसका एलसीएम। 26, 91 का एलसीएम। ठीक है भाई, देखते हैं। 2 से काटो, 2 एकन 2 और 2 तिया 6 और 13 एकन 13। इसको काटो, 7 से कट जाएगा, 3 से, 3 तिया 9, 7 से कटेगा। 7 एकन 7, इतने बचे 2 और 7 तिया 21 और 13 एकन 13। तो हमने देखा कि 26 के फैक्टर आए आपके 2 गुणा 13, 2 गुणा 13 और 91 के फैक्टर आए 7 गुणा 13। तो एचसीएफ निकल के आ गया भैया हमारे पास। जो कॉमन होता है वही होता है, तो 13 कॉमन है तो कितना आ गया? 13। एक भी रख सकते थे आप गुणा में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 एकम कितने हो जाते? 13। एचसीएफ कितना आ गया? 13। चलो 26, 91 का एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या होता है? सभी के एक साथ रखे गुणनखंड किए जाते हैं। चलिए देखते हैं, है ना। एलसीएम निकालना है और एलसीएम में क्या होता है? सभी के सभी फैक्टरों के एक साथ, एचसीएम में अलग अलग। ठीक है, चलिए देखते हैं। काटिए, 2 से काटिए, 13 दूनी 26 और 91 नहीं कटेगा 7 से, 13 नहीं कटेगा और 13 सत्ते 91। ठीक है, अब काटो 13 से, 13 एकन 13, 13 एकन 13। देखिए कितना आ गया? 13 दूनी 26 और 26 में 13 की गुणा करो, 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14 और 14 की गुणा 13 से करो, 14 की गुणा 13 से 312 का 2 हासिल को 312, 12 का 2 हासिल को 1, 3 एकन 3, 3 और 1 4 और 1 चौका 4 और 1 एकन 1, तो 2 4 8 1, 182 आ गया। एलसीएम कितना आ गया भैया इसका? 182। ठीक, अब हम करेंगे इसकी जांच। ठीक है साहब, अब क्या करेंगे? इसकी जांच। तो जब हम जांच करेंगे तब देखिए क्या करेंगे। हमें बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 26 गुणा 91 बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ आ गया 13 गुणा एलसीएम आ गया 182। तो हम जब जांच करेंगे तो क्या देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम। चलिए कीजिए इनकी गुणा भैया। 26 की गुणा 91 से करो, 1 छिक्के 6, 1 दूनी 2 गुणा 9 छिक्के 54, 54 का 4 हासिल को 5, 9 दूनी 18 और 5 23। जोड़िए, प्लस करिए, 6 6 और 2 8, 4 और 2 6, सॉरी 6 के 6, 4 और 2 6 और 23। तो कितना आ गया? 2366। ठीक है जी, कितना आ गया? 2366। चलिए इन दोनों की गुणा की तो ये आ गया 2366। अब इधर की देखिए, 182 की गुणा 13 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल को 2, 3 एकन 3, 3 और 2 5 गुणा 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे
8 और 1 एकन 1, चलिए 6, 4 और 2 6, 8 5 13 का 3, हासिल को 1, 1 और 1 2, इधर भी कितना आ गया भैया हमारा 2366 ही आ गया। ठीक है, तो ये हमने जांच कर ली कि हाँ जी ये क्या होता है 2366, जांच कर ली दोनों साइड कैसी है बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर। सेकंड नंबर 510 और 92 का एचसीएफ निकालेंगे पहले, ठीक है ना, और फिर एलसीएम भी निकालेंगे, है ना। देखते हैं, तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। चलो 510 के फैक्टर अलग और 92 के फैक्टर अलग। दो से काटो जी, दो से काटेंगे तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, कितना बचा 1 और 2 पंजे 10। फिर 2 से काटो, 2 से नहीं कटेगा, है ना, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 1 बचा यहाँ लग गया, 3 पंजे 15। ठीक है, अब फिर 5 से 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो कितना बचा 2, नहीं घटेगा। ठीक है, 5 से काटो भैया, 5 से काटो, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35 और 17 एकन 17। तो हमने देखा कि इसके फैक्टर कितने आए, 2 गुणा, सॉरी अभी पहले इसको भी निकालो, 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 एकन 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 1 बचा यहाँ लगा, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और फिर 23 से काट दो, 23 एकन 23। तब देखिए 510 के 510 के फैक्टर आए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 एकन 17, और 92 के फैक्टर आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। तो जो इसमें से कॉमन हो तो वही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आई बात, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इसमें 2 कॉमन है तो एक बार 2 रख लिया, एचसीएफ निकल रहा है इधर हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 रख लिया, और कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है और एक कॉमन है, तो 2 एकन कितना हो गया 2, तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया हमारा 2। अब आगे बात करेंगे हम इसकी एलसीएम की, हम इधर बात करेंगे इसकी एलसीएम की। ठीक, चलिए निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साथ, तो 510 और 92। चलिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, और 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटोगे तो 255 तो कटेगा नहीं, इसको काटो साहब, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। चलिए इसको काटिए 5 से, 3 से काटो, 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1 और 3 पंजे 15 ना 23। चलिए इसको फिर काटिए तो ये कट जाएगा 5, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35 गुणा 23। तो 17 से काटो, 17 एकन 17 23 और फिर 23 से काटा 1, ये हमारा कट गया। ठीक है भाई, तो हमारे जो एलसीएम के फैक्टर निकल के आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। 2 गुणा 2 गुणा 2 इनकी सम की गुणा करो तो हमारे पास आ गया 23,460। ठीक है सर, एलसीएम।
अब देखते हैं इसकी जांच करके। ठीक, चलिए जांच करेंगे अब इसकी। अब क्या करेंगे हम इसकी जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 गुणा 92 बराबर इसके बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आ गया 2 गुणा एलसीएम कितना आ गया 23,460। चलिए करिए दो जीरो जीरो, तो छिक्के 12 का 2 हासिल को 1 और 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 2 छिक्के 12 हासिल को 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920। तो इधर भी हमने किया तो इधर कितना आ गया 46,920। दोनों साइड कैसी है हमारी बराबर। समझ में आई बात? 336 और 54। तो पहले निकालेंगे इसका एचसीएफ। चलिए 336 के करिए फैक्टर और 54 के करिए अलग फैक्टर। चलिए कर लेंगे। देखो 2 से काटो, 2 एक 2, एक बचा यहाँ लगा, 2 छिक्के 12, एक बचा यहाँ लगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसको काटो 2 से, 2 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14। 3 से काटो, 3 सत्ते 9 तिया 27। फिर काटो इसे, 9 तिया 27, 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। चलिए 336 के जो फैक्टर आए हमारे पास वो 2 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार और 3 7, 3 गुणा 7। इनकी गुणा करोगे इतना ही आ जाएगा और गुणा में 1। ठीक है भाई, आगे देखो इसकी 54 के फैक्टर कितने आए। 54 के फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 एक 54। चलिए तो इसमें कॉमन हो 2 2। अब बात कर रहे हैं एचसीएफ निकालने की, तो 2 2 कॉमन है, एक बार 2 आ गया, फिर 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है और 1 1 1, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और 6 एक 6। तो एचसीएफ कितना आ गया भैया इसका। बात करेंगे हम एलसीएम की, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आई बात, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं इसका एलसीएम। तो 336 और 54 एक साथ निकालेंगे, तो 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। यहाँ काटो, गिना घटाओ, फिर काटो जी, 2 से ही काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक, 27 नहीं घटेगा। फिर 2 से काटो इसे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 27 ना घटेगा। अभी आप काटो 3 थे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 नीम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 7। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3 और 7। फिर इसे 7 से काट देंगे, तो 7 एकन 7, 7 एकन 7। चलिए ये आया हमारा निकल के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इनकी सबका मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो ये आ गया 3024। ठीक, तो एचसीएफ हमारे पास आया था 6 और एलसीएम हमारे पास आया 3024। जांच, तो जांच के लिए हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन सी है ये 300
36 गुणा 54 बराबर HCF गुणा LCM। तो HCF गुणा LCM, ठीक। तो इसकी इससे गुणा करो, 6 चौक 24 का 4 हासिल को 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 6 चौक 24 का 4 हासिल को 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल को 1, 6 0 0 तो 1 का 1 और 6 दिया 18, 18,144 आ गया। और इनकी भी गुणा करेंगे तो 18,144 ही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड कैसी है, बराबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक भेजें, ठीक है भाई। मिलते हैं।